कंसिस्टेंट, फर्म एंड फेयर रूल्स। असर्टिव डिसिप्लिन जो है, जो कि क्लासरूम का मॉडल है, उसमें कंसिस्टेंट एंड फेयर रूल्स का होना बेहद जरूरी है। असर्टिव डिसिप्लिन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप रूल्स बनाएं, सो द रूल्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। रूल्स को इतना सख्त ना बनाएं दैट द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज लेवल आर अनएबल टू मीट दोज डिमांड्स। ये बहुत जरूरी है कि जब आप रूल्स तश्कील दें, जब आप क्लासरूम रूल्स बनाएं, so they should be age appropriate. That is very, very important. Sometimes the nature of punishment given to the student is above the level of the student. एक तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि उसको पनिशमेंट दी क्यों गई है, क्योंकि अभी उसमें उस समझ की सलाहियत ही नहीं होती, क्योंकि उसकी एज कम होती है। इस वजह से जो रूल्स हैं वो क्लास वाइज वेरी करते हैं। जो रूल आप क्लासरूम 1 के लिए बनाएंगे, वो रूल आप क्लास 8 के लिए नहीं बना सकते। तो द रूल्स विल वेरी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो रूल्स हैं वो फेयर हों। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स आर मेड फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहेवियर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट जो है वो किसी की बात काटता है, तो जाहिर है कि उसके लिए एक डिफरेंट रूल होना चाहिए। इसके अलावा वही स्टूडेंट जो है, अगर वो कोई बदतरीन बिहेवियर शो करता है, तो जाहिर है कि वो जो रूल है फिर फर्क होगा। So the same punishment cannot be given to the student for every breach of rule. So it is very important that different rules are made for different sets of behaviors. इसके अलावा हम पहले भी बात कर चुके हैं that rules should be mutually agreed upon. It is extremely important that rules are made with students and students know what rules are. क्योंकि जब आप रूल्स को एनफोर्स करते हैं, जब आप रूल्स को लागू करते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि वो रूल्स क्या हैं जो उनके ऊपर लागू हो रहे हैं। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ मिलकर रूल बनाएं। हमने पहले भी बात की थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ओनरशिप ऑफ रूल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ओनरशिप ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम जो है दैट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस, और उसकी अहमियत का अंदाजा टीचर्स को भी होना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए। सो देयर इज अ प्रॉपर वे टू बी इन द क्लासरूम। देयर आर प्रॉपर वेज टू सिट इन द क्लासरूम एंड बिहेव इन अ क्लासरूम। सो प्रॉपर रूल्स आर फॉलोड। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट रूल्स आर म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। इसके अलावा रूल्स जो हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मुख्तलिफ होने चाहिए मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, rules can be different for classrooms. Similarly, rules can be different for laboratories. Classroom जो है वहां के रूल्स फर्क होते हैं। एक लेबोरेटरी है जहां पर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां जो है रूल्स फर्क होते हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को धक्का ना दें, हाथ ना मारें, चीजें ना खराब करें, क्योंकि लेबोरेटरी में मुख्तलिफ अशिया होती हैं, कीमती अशिया होती हैं और उनके टूटने का एहतमाल होता है। तो ये सब रूल्स जो हैं ये स्टूडेंट्स को बताने चाहिए। तो क्लासरूम रूल्स जो हैं वो लेबोरेटरी रूल्स से मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा प्लेग्राउंड्स में खेलने के क्या रूल्स हैं, क्या कवायद हैं, क्या कवानीन है। स्टूडेंट्स ने जो अपने से छोटे उम्र के बच्चे हैं उनको मसलन धक्का नहीं देना, उनका ख्याल रखना है, किसी पर हंसना नहीं है, किसी के गिरने पर हंसना नहीं है। तो प्लेग्राउंड्स के जो रूल्स हैं वो फर्क होते हैं। वॉकवेज में चलने के क्या रूल्स हैं। जो वॉकवेज हैं क्लासरूम्स के दरमियान जो चलने का, क्लासरूम के बाहर जो चलने का रास्ता है, उसमें क्या रूल्स हैं। जाहिर है वहां शोर नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरे क्लासरूम्स हैं, वहां पर जो है आपको खामोशी के साथ गुजरना चाहिए। सो दोज रूल्स आर डिफरेंट एंड स्टूडेंट्स मस्ट नो दीज रूल्स। आमतौर पर बहुत से बच्चे क्लासरूम्स के अंदर डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि क्लासरूम के बाहर जो है बहुत शोर हो रहा होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नेवर टोल्ड दैट वन मस्ट वॉक वेरी क्वाइटली in the walkways. ऑडिटोरियम में बैठने के क्या रूल्स हैं। ऑडिटोरियम में जब आप बैठते हैं तो वहां बैठने के क्या कवायद हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दोज आर टू बी केप्ट इन माइंड। इसके अलावा जब आप आर्ट रूम में जाते हैं तो आर्ट रूम में बैठने के और काम करने के क्या रूल्स हैं। जाहिर है कि वहां पर आप जमीन के ऊपर भी बैठते हैं, वहां पर आप कुर्सी पर भी बैठते हैं, बाज़ औक़ात आप खड़े होकर काम करते हैं। सो देयर आर रूल्स। आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और किसी और को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
So those rules are different. کمپیوٹر روم میں بیٹھنے کے کیا رولز ہیں؟ آپ جب مشینری کو ڈیل کرتے ہیں، مشینری کو ہینڈل کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کے آپریٹ کرنے کی وجہ سے کوئی مشینری خراب نہ ہو. سو دیر آر رولس ٹو ہینڈل مشینس. سو کمپیوٹر روم میں جانے کے بھی رولز ہیں. اس کے علاوہ جو رولز ہیں ان کو کنسسٹنٹلی اور فرملی فالو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، بعض رولز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے کوائٹلی بیٹھیں. اس کے بعد اگر آپ نے کسی سوال کا جواب دینا ہے تو ہاتھ کھڑا کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو اس کا مطلب معلوم ہے. اس کے علاوہ آپ نے لائن اپ ہونا ہے. لائن اپ ہونا بہت ضروری ہے کہ جب آپ واک ویز میں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے لائن اپ ہونا ہے. اس کے بعد لک اینڈ لسن ٹو دا ٹیچر اپروپریٹلی. اس کے بعد اگر آپ نے آرٹ روم میں یا کمپیوٹر روم میں کوئی کام کیا ہے تو اٹ از ٹائم ٹو کلین اپ. کلین اپ کرنے کا ٹائم ہے اور اس کا ایک رول ہے. So all these rules are kept in mind and rules are consistently and fairly followed so that appropriate classroom management techniques can happen in the classroom.